हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं और इस समय पर उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं पर्सन की एनर्जीज। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन? पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। Person on your mind, their current thoughts for you. Person on your mind, their intentions towards you. What they want to confess. चलो लास्ट कार्ड है ये, ठीक है। सबसे पहले तो एनर्जी चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा कैमरा ठीक करना, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे सो पहले तो एनर्जी चेक करते हैं किस एनर्जी में है ये इंसान। ओह, स्ट्रेस। कुछ लोग हैं आसपास के, देखो मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मोह माया में, टेम्पटेशंस में, अग्रेशन में, मतलब अलग ही बहुत जो भी एनर्जी है वो एक्स्ट्रा लेवल की है। मतलब उसमें बहुत एक्सेस है। अगर मोह है तो बहुत एक्सेस है, ईर्ष्या है तो बहुत एक्सेस में है ना, और कंट्रोल है तो एक्सेस का कंट्रोल है। ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना उनके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं और खुद को कहीं ना कहीं जैसे कोशिश करते हैं डिफेंस करने की, बट जैसे मैंने बोला सामने वाले का इतना ज़्यादा कंट्रोल है या इतना ज़्यादा उस इंसान का मोह है इनके अंदर कि ये मतलब एक बंदर इंसान को नचा रहा है। आप खुद देखो, ठीक है ना। तो यस, ये बहुत अंदर से परेशान है, मेंटली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस भी कह सकते हो हैं। चीज़ें एक साथ बहुत सारी संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यार ऑक्यूपाइड। दो हाथ हैं उनके, पर उनके पास काम है कि जैसे 10 हाथ वाले काम करने हैं, ऐसी एनर्जी। देखो एक इंसान के दो ही पैर होते हैं, तीसरा पैर भी अगर वो जोड़ ले तब भी उसके पास और काम एक्स्ट्रा है। मतलब वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, मुझे सीधा सीधा मैं बताऊं, बहुत अग्रेशन में है, ठीक है। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये किसी तरह से उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट अभी हो नहीं रही है स्ट्रेस वाली चीज़ें ख़त्म, ठीक है। थॉट्स के लिए देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट करने के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक इंसान की प्लेट में बहुत कुछ है और वो इंसान जो है बहुत ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को झेल रहा है या झेल रही है, बट उसको आपके साथ चीज़ें ठीक करने का मन है। भाई अलग ही एनर्जी है उसकी। एनर्जी देखो कि कितने स्ट्रेस में है वो इंसान, और उसके बाद उसकी आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। दैट वो आपको कॉम्प्रोमाइज़, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इक्वल गिव एंड टेक में आना चाह रहे हैं, या किसी तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपकी साइड समझ पा रहे हैं। क्योंकि अपनी साइड अब पता लग रही है कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, तो अब आपका साइड समझ में आ रहा है। दूसरा, दे आर लाइक दे वांट टू बी विद यू, बट कुछ कंडीशंस हैं इनकी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे चाहते हैं कि अपनी जिद छोड़ दो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन उसके रहते हुए आपके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये बिल्कुल जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि हो सकता है यहाँ पर कि इस इंसान की लाइफ में, मान लो आप मैरिड हो उससे, बट उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तब भी उसको ये कि वो भी हो और आप भी हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे दी हूँ मैं, क्योंकि ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कमिटेड है कहीं पर, वो भी चाहिए और आप भी चाहिए। मैं ज़्यादा यहाँ पर शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि शुगर कोट वाली रीडिंग दिखी नहीं है मुझे अभी दो दिन से ना। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड जो आए हैं दोनों में ऐसा है कि जैसे
दे वॉन्ट टू ग्रैब ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मेरा ही हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, बट अपनी वो कहते हैं ना अथॉरिटी के साथ, या अपने पोजीशन जो उनकी खुद की है, भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो फलाना ढिमकाना, दैट इज सेम मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस उनमें बहुत है, कि कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस उनमें बहुत है कि शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे अगर वो स्टबन रहे तो। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसके हैं ये पार्टनर, ठीक है। फीलिंग्स वाइज इफ ऐसे यहाँ पर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी ये बताता है कि देखो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज चाहते हैं, करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो जैसे उस इंसान को लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आप बहुत गॉर्जियस गुड लुकिंग हैं, यू आर लाइक एन एम्प्रेस, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर ये इंसान 2 से 3 होना चाह रहे हैं। अब मैं आपको हो गया आज रीडिंग कैसी आ रही है जी, ऐसी ही आ रही है जी रीडिंग, आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस इज लाइक जुपिटेरियन एनर्जी होती है, वीनस एनर्जी होती है। वीनस तो चलो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, बट जुपिटेरियन साइड देखी जाए तो क्रिएट करना चाहते हैं, एक जिंदगी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि आप कह लो किड्स के बारे में भी सोचते हैं वो, ठीक है। दूसरा क्रिएटिविटी से ये भी लगता है कि एक्सपैंड करना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, लाइफ अपनी आपके साथ जीना चाहते हैं। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ भैया, मुझे ना ये एनर्जी मुझे, क्योंकि यहाँ मून भी है और यहाँ पर लोटस भी है। देखो मून भी है, लोटस भी है। मून कहता है यस फीलिंग्स हैं, ठीक है, यस दे फील इमोशनली कनेक्शन, ठीक है। और लोटस ये बताता है कि बहुत प्योर है, एवी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं, ये प्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ईश्वर, जितने भी आप ऐसे स्टैचूज वगैरह देखते हो कहीं मंदिर में, कहीं कहीं पर भी आप जब देखते हो भगवान जी की मूर्तियों में, उनको हाथ में लोटस दिया हुआ होता है, तो ये बहुत प्योर होता है लोटस फ्लावर ना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको वो बहुत प्योर देखते हैं या आपके लिए बहुत प्योर फील करते हैं, ठीक है। एंड दे फील दैट यू आर लाइक डिवाइन, ठीक है, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है चाहे फेमिनाइन है आप, बट उनको आपसे ना डिवाइन एनर्जी फील होती है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नज़र है आप पे, और क्लैरिटी भी मिल रही है धीरे धीरे कि वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं, ठीक है। दूसरा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है दैट दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट, हो सकता है अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या वो आपसे बात करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे सब स्ट्रगल आएगा या ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि स्वॉर्ड्स इज लाइक कि प्रैक्टिकली तो कभी बात हुई नहीं ना, तो प्रैक्टिकल बात भी हो जाए आपके साथ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लगता है इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हैं आप पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि स्टार्ट करते हैं रिश्ते को कम्युनिकेशन से, ठीक है, या एक कम्युनिकेशन की अर्ज भी कह सकते हो आप, ऐसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में ना चैरियट है, चैरियट इज ऑल अबाउट होप, इंट्यूशन, ठीक है, और यिन एंड यांग एनर्जी। अगेन मून को रिप्रेजेंट करता है, तो यस दे फील अबाउट यू, ओके, ये एनर्जी है, मोर इंट्यूटिव। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपको ऑब्जर्व किया इस इंसान ने, एंड नाउ दे आर लाइक कि हाँ ये आपको लेकर श्योर है, ओके, ट्रस्ट इशू थे इस इंसान को। नाउ द इंटेंशंस आर पॉसिबिलिटीज, तो इनको लगता है कि जैसे मैंने भी बोला ना, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ अपना, इनको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर सिनेरियोज में ना जीत पाई जा सकती है, इसको आगे ले जाया जा सकता है, इस रिश्ते को फ्यूचर में ले जाएं तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है। इसमें बहुत जैसे अर्थ एलिमेंट आ गया, मतलब कि इसमें कंसिस्टेंट रहा जा सकता है, इसको ट्रस्ट किया जा सकता है, इस रिश्ते को स्टार्ट किया जा सकता है, फॉर द फ्यूचर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान जो है क्लिंगी एनर्जी फील कर रहा है, मतलब चला भी जाएगा तो भी वो वापस आना चाह रहा है, अगर वो चला भी गया है, चली भी गई है, तो वापस आने का मन है उसका, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसको और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि हाँ और भी फ्यूचर में जो है ना और भी अच्छा हो सकता है रिश्ता, अगर मैं आज ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो मैं इसको और आगे तक ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ। ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है।
और येस, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर भी एक यही चीज़ बोली है। यहाँ आप देखो सारे ही कार्ड्स के साथ करेक्टर आ रहा है एक, विच मीन्स कि कोई और है ज़रूर, जहाँ पर दे वांट टू बी विद यू और कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करके, कुछ या तो सॉरी अपॉलॉजी करना है, या कंसिस्टेंट रहने का कोई वादा करना है, या मैरिज की प्रपोजल आपको देनी है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बट क्योंकि 1 2 3 4 चारों कार्ड जो हैं कहीं ना कहीं किसी करेक्टर को ही लेकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप लोगों के बीच में ऑलरेडी है, ठीक है। और दे वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप विद यू फॉर श्योर, ठीक है। नाउ द कन्फेशन, पर्सन का कन्फेशन क्या है, रीबर्थ। कन्फेशन यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन नहीं रह पा रहे हैं जी, जो मर्जी फलाना ढिमकाना हो रहा हो यहाँ पर, बट मैंने यहाँ बताया ना, चाहे कोई और भी हो उनकी लाइफ में, बट वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो नहीं रह पा रहे हैं। रीबर्थ इज लाइक कि वो इंसान को आपके बिना जीना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो इंसान आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और दे आर लाइक कि अगर उन्होंने बैक स्टेपिंग करी है आपसे, तो किसी तरीके से वो ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कन्फेशन में यस, वो यस कहना चाहते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है और उन्होंने आपको चीट किया है। ये सीधी सीधी चीटिंग की एनर्जी है। किसी ने बैक स्टेपिंग करी है, किसी ने चीटिंग किया है, किसी ने डिस्टेंस का फ़ायदा उठाया है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था और इस इंसान ने किसी और के साथ आपको चीट किया। माय गॉड, किसके लिए आया ये मैसेज। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि दे वॉन्ट टू कन्फेस कि ये इंसान आपके सामने बहुत पावरफुल बनते हैं, बट इतने पावरफुल है नहीं, ठीक है। ये एनर्जी है। बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं आजकल, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सैड सॉन्ग, एक आधा भी नहीं, बहुत सैड सॉन्ग सुनने लगे हैं आजकल। वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर भाई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके साथ रिकनसाइल करना है। द वर्ल्ड के साथ इसको जो लेसन मिलना था वो मिल गया। आई जस्ट सो 1144, इसको कोई लेसन मिला है आपके बिना, जो कि इसको कन्फेस करना है आपको, ठीक है। लेट्स चेक द स्ट्रेस कार्ड। यहाँ पे स्ट्रेस कार्ड क्यों है? स्पेशली ऑनलाइन कुछ चीटिंग हुई है, मुझे बताना किसके लिए आया मैसेज। वार्निंग, पहला कार्ड है वार्निंग। कुछ लोगों के बिहेवियर सही नहीं है इनकी लाइफ में, और ये इनको समझ में आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों ने इनको वार्निंग दे दी है अपनी लाइफ में कि हमारे अकॉर्डिंग चलोगे ठीक है, नहीं चलोगे तो भी ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। नाउ द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। Heartbeat, you are my oxygen, impossible to stay alive without you, without you, without you। देखो यहाँ पे भी 2 हाथ नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो हैंड टू हैंड कनेक्टिविटी नजर आ रही है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है भाई उस इंसान को चाहिए, आप, मैंने कहा चाहिए, आप चाहे आपको कंडीशन कुछ भी हो, आप कहोगे मैम आप तो बड़े ओपन बोल देते हो ऐसे कि ऐसे थोड़ी होता है, पर मैं क्या करूँ, जब इंसान सामने वाला चाह रहा है, आप तो फीलिंग्स देख रहे हो, थॉट्स देख रहे हो, मैं वो बता रही हूँ। मैं ओपनली तो वो बता रही हूँ ना जो वो चाह रहा है या चाह रही है, मैं थोड़ी कह रही हूँ ऐसा है। मेरे को तो दिख रहा है, मैं तो वही बताऊंगी ना। हाँ जी, है ऐसा। अगर आप मैरिड भी हो ना उससे, तो भी वो चाहता है कि सामने वाला भी उसके साथ रहे और आप भी उसके साथ रहो। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट मैं जो है सो है। Now the Page of Swords and the Creativity card. Loves you deeply but will never express. क्या कहा था कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप पे ट्रस्ट इशू थे, इस इंसान को प्यार करते थे बट कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। नाउ दे आर लाइक कि प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं उस इंसान के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक में भी विश कार्ड है। माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। क्योंकि प्योरिटी नज़र आई है भाई इस कार्ड में। जब क्रिएटिविटी कार्ड में मैंने आपको लोटस से बोला भी है कि मुझे प्योर दिख रहा है, हो सकता, देखो अभी ये कितने नज़दीक हैं, ये दोनों की कितनी क्लोजनेस दिखाई गई है। बिना प्योरिटी इतनी क्लोजनेस नहीं आ सकती। और ये इनके फेस पे जो ये रिलैक्सेशन है ना, ये कभी भी लस्ट वाले टाइम पर नहीं दिख सकती। ये जो एक सुकून इन दोनों के फेस पे दिख रहा है ना, ये लस्ट पीरियड में नहीं दिखती है सुकून। ऐसा सुकून नहीं होता लस्ट पीरियड में। लस्ट पीरियड में कुछ और ही चल रहा होता है, बट यहाँ पे ये सुकून जो दिख रहा है, पीस जो दिख रहा है, दैट इज़ फॉर दैट लोटस। क्योंकि मैं वो प्योर एनर्जी देखूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सेंसिंग एनर्जी शो करी गई है। बहुत ही मैजिकल जो है यूनियन शो किया गया है। मेरे हाथ में तो कार्ड है, आप तो वीडियो में देख रहे हो, पर मेरे हाथ में कार्ड है और कार्ड की सेंस ऐसी दिखा रखी है कि बहुत ज़्यादा मैजिकल मोमेंट शो किया गया है, विच मीन्स कि भाई डीपली प्यार तो है आपके साथ, ठीक है। लेट्स चेक द पॉसिबिलिटीज कार्ड। ओह, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। सो हो सकता है इस इंसान ने किसी तरीके से आपको पहले भी चांसेस दिए हैं, बट नाउ दे आर लाइक कि हो सकता है भाई आप
ने फिर से कुछ कोशिश करी है जिसकी वजह से उनको लगता है कि चलो आपको फिर से एक बार बिलीव किया जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ठीक हो गए हैं, पहले से सही हो गए हैं, पहले से आप समझदार हो गए हैं, ऐसा हो सकता है। बट दूसरा ये भी है कि कहीं न कहीं वो इंसान आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बार-बार आपको प्रॉब्लम में डाला है या बार-बार आपको अकेला छोड़ दिया है, जहाँ पर वो लाइक फाइनल डेस्टिनेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो फाइनली आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ यूनिवर्स? द वर्ल्ड एंड द रीबर्थ कार्ड। कन्फेशन के लिए कन्फेशन का कार्ड है। माय गुडनेस, ओ माय गॉड, यूनिवर्स कैसे मतलब ऐसा मैजिक करते हैं ना कई बार, तो मेरे को होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। कन्फेशन दोनों ही है, देखो ये भी कन्फेशन है और ये भी कन्फेशन है। कन्फेशन क्या है? आई फील जेलस एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली, ठीक है। तो उसको डीपली आपसे प्यार है, बट यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हो सकता है ये जो आपने ये जो ऐसे ऐसे होल्ड ऑन कर दिया ना, आपने जो ऐसे ऐसे हाथ दिखा दिया कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए सोचने के लिए, उसको वो चिढ़ मच गई है भाई। उसको ये लग रहा है कि आप कैसे अथॉरिटी में आ सकते हो कि आपने ऐसे होल्ड कर दिया, आपने ऐसे मना कर दिया, क्यों, किस लिए? अगर आपने ये किया है तो उसकी बेचारे की जान निकल गई है या बेचारी की जान निकल गई, क्योंकि मैंने बोला था कि कहीं तो कुछ बिट्रे हुआ है, ये सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं। लो देख लो कार्ड। चलो देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। Emperor, we have the 7 of cups, the 9 of cups. Bottom of the deck में we have the 7 of swords. देखो मुझे ऐसा लगता है कि they are like ऑब्जर्विंग यू, आप पे नज़र रख रहे हैं। कॉन्टैक्ट का आप बोलो, मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। अभी कॉन्टैक्ट का मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ भी ऐसा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट की तो भी मान के चलो लगभग 4 दिन 4 हफ्ते, लगभग 4 दिन 4 हफ्ते, ठीक है। 4 दिन तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, मुझे 4 हफ्ते ही नज़र आ रहे हैं वैसे तो, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए मैजिक हो सकता है भाई, 4 दिन में भी आ जाए कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओह, सबके नेम इनिशियल आ गए होंगे आज तो, जितना मुझे लग रहा है। नहीं, सबके नहीं आए भाई, क्योंकि मेरा नाम नहीं आया मेरा एन नहीं आया, तो इसका मतलब सबके नहीं आए हैं। मैं खुद बैठी हूँ ना एन, तो मेरा नाम वैसे ही जोड़ लिया करो बीच में एन चलो अब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। मेरा नाम यहाँ पे एन आए ना आए, मैं हूँ ना, तो मेरा नाम से आप एन सोच लिया करो, एन आ गया, जिसके भी पार्टनर का नाम एन से है, ओके। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो देखते हैं क्या एनर्जी है। कंट्रोल, यस, कंट्रोल, एंड वी हैव न्यू विजन एंड वी हैव मैच्योरिटी। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ठेकेदारी नहीं है आपकी, चिल करो, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जैसे मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। दूसरा थोड़ा सा ना स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए अगर कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना या अच्छी कुछ मेडिटेशन ट्यून वगैरह सुनना अगर कर सकते हो तो करो। कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नया, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए है, चाहे आपकी वेल्थ के लिए है, चाहे आपकी क्रिएटिविटी है, कुछ कुछ नया स्टार्ट करना शुरू करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।